मेरा दिल करता है कि मैं खूबसूरत और यूनिक आइडिया से जो है डेकोरेशन पीस बनाऊं और थोड़ी सी समझदारी के साथ काम लेने से हमारी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून हो जाती है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि अपने आप साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, थकना पड़ता है। लेकिन थोड़ी सी थकान और थोड़ी सी जो है ना ज़बरदस्ती करने से हमारी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत आसान हो जाती है और आगे जाके हमें बहुत फ़ायदा उसका होता है और हम लोग पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। वो ज़बरदस्ती हमारी आदत बन जाती है और फिर हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नई वीडियो के साथ, नई डेकोरेशन के साथ और विलेज व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। हम लोग जा रहे हैं गाँव। गाँव का सफ़र स्टार्ट हो गया है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम गाँव की तैयारी कर रहे हैं और गाँव, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आपका कौन सा गाँव है। हमारा जो गाँव है वो मरी के नज़दीक है, लेकिन हम KPK में आते हैं और ये हमारा खूबसूरत तरीन गाँव है। और गाँव की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत सादा और पुरसुकून होती है। हम वहाँ पहुँचे तो कुछ इस किस्म का मौसम था, कभी धूप थी और कभी बादल आ रहे थे। ज़ईद जो था वो पाइप वगैरह जोड़ रहे थे क्योंकि पीछे हमारी टैंकी है और हमारे पास इस टाइम बिल्कुल पानी नहीं था, पानी बिल्कुल शॉर्टेड हुआ हुआ था, टैंकी बिल्कुल खाली थी। और आप लोगों को पता है कि पानी के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता है। फिर आते साथ जो सबसे पहले मैंने काम किया है वो जितनी सब्ज़ी लेके आई थी उन सब्ज़ी को मैंने संभाला है। फिर हमने खाना खाया है। खाना खा के फिर मैं काम में स्टार्ट हो गई थी क्योंकि हम 1 बजे पहुंच गए थे और 1 के बाद मेरे पास बहुत सारा टाइम बच रहा था। और अगर मैं चाहती तो मैं आराम भी कर सकती थी, सो जाती, क्योंकि दिन और दोपहर का टाइम था, सारे लोग सो रहे थे, मैं भी सो जाती। लेकिन ये है कि मेरा घर बहुत गंदा है और शाम को अगर मुझे कोई मिलने आता तो मेरा घर बहुत गंदा होता, क्योंकि हम लोग थोड़े गैप के बाद आए हैं तो घर का बहुत बुरा हाल हुआ हुआ था। हर चीज़ पे ऐसी गर्द जमी हुई थी और हर चीज़ जो थी ना वो इतनी गंदी हुई हुई थी कि मेरा तो दिल ही ख़राब होना शुरू हो गया था। क्योंकि हमारी जो खिड़कियाँ हैं उस पर शीशे नहीं लगे हुए हैं, जिसकी वजह से सारी जो जितना भी गर्द और गुबार थी वो सारी जो है ना अंदर आई हुई थी और बहुत बुरा हाल हुआ हुआ था घर का। स्टार्टिंग मैंने कुछ इस तरह ली है कि मैंने पहले पूरे घर में झाड़ू लगाया है। कमरों में तो कारपेट बिछी हुई थी, उनको तो मैं झाड़ू लगा दिया, लेकिन ये जो बरामदा है तो इसको मैंने कहा धो लेती हूँ। तो ये कुर्सियाँ बहुत गंदी हुई हुई थी, इस पर बहुत ज़्यादा गर्द आई हुई थी, तो पहले सबसे पहले मैंने कहा इनको धो लेती हूँ। पानी हम लोगों ने भर लिया था, आ गया था और जो है ना अच्छा खासा पानी आया था। तो बस मेरी तो फिर ईद हो गई। मुझे ज़ईद कहते हैं बस तुम्हें तो बस पानी चाहिए, और मुझे बस मेरा दिल जब तक मैं चीज़ों को धो ना लूँ, साफ़ ना कर लूँ, तो उस वक्त तक ये होता है कि मेरा जो दिल है वो मुतमईन नहीं होता है। बस मैं कहती हूँ कि मैं हर चीज़ को साफ़ सुथरा कर लूँ तो फिर मुतमईन होती हूँ। हालांकि मैं आज ही आई थी, मैं थकी भी बहुत थी। आपको पता है कि ये वाला जो सफ़र होता है पिंडी से गांव तक का सफ़र बहुत थकान देने वाला होता है, क्योंकि बस में हम लोग आते हैं और बड़ी बेआरामी सी बस होती है, कोई इतनी मतलब ईजी भी हम बैठ के नहीं आते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है ना मैंने अपने काम को पहले स्टार्ट की है, क्योंकि थकी तो वैसी ही हुई हूँ, थकावट तो वैसी भी हुई हुई है, तो इससे बेहतर नहीं है कि जो अपने काम है वो भी कंप्लीट कर लूँ, ताकि मैं सुबह उठूँ तो मैं रूटीन से अपने काम फिर स्टार्ट कर लूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे दफ़ा काम करने हैं, मैंने किचन का मैं कवर करना है और मैंने कुछ जो है ना थोड़ी बहुत डेकोरेशन पीस यहाँ पे बनाने हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और टॉपिक पे आते हैं कि टॉपिक जो मेरा आज है वो आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि समझदारी से काम चलाएं तो बंदा पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता है। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि नामुमकिन नहीं है। शुरू में आप अपने साथ ज़बरदस्ती करेंगी, अगर आपकी जो है ना आदत नहीं है कि चीज़ उठाने की आदत नहीं है, जो मैं कहती हूँ आपने अगर घर के काम स्टार्ट करने हैं और आपने अगर घर के काम किए नहीं हुए हैं और आप अभी स्टार्टिंग ले रहे हैं, आज से स्टार्टिंग ले रहे हैं, चलो आज अभी से इसी मिनट में आप स्टार्टिंग ले रहे हैं, तो सबसे पहले जो काम है ना वो घर की चीज़ें संभालना शुरू कर दें। जो औरत अपने घर की चीज़ें संभालती रहती हैं, सामने आई हुई चीज़ों को हटा हटा के रखती है, उस औरत की ज़िंदगी बहुत आसान होती है। और इस वक्त मैंने सारे काम शाम जो है ना ख़त्म कर लिया और मैं और ज़हीर थोड़ा बाहर बैठ के थोड़ा सा नज़ारा ले रहे हैं। और मैंने चाय बनाई है और हम लोगों ने चाय पिए और हम लोगों ने चाय पी है। और इसी दौरान में जो है ना मौसम इतना ख़राब हो गया था, हालांकि देखें अब कितना अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है, लेकिन ये है कि ये एकदम जो है ना धूप हट गई थी और गहरे बादल आ गए थे और मौसम इतना ख़राब हो गया था और तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और काली अंधेरी हो गई और यहाँ पे लाइटें वगैरह बिल्कुल चली गई थी। यहाँ पे ये मसला होता है कि जब ऐसी कोई बारिश वगैरह होती है तो लाइट चली जाती है और मुझे यही टेंशन रहती है, क्योंकि जब लाइट चली जाती है तो यहाँ कोई एतबार नहीं कि लाइट दो दो दिन ना आए, क्योंकि ये गाँव है, यहाँ पे बिजली ख़राब हो जाए तो फिर इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है। तो मुझे ये टेंशन होती है कि बिजली नहीं ठीक होगी तो फिर मैं क्या करूँगी। फिर बारिश
رک گئی اور اب دیکھیں یہاں کا یہی حال ہوتا ہے، یا تو بہت تیز بارش ہوتی ہے یا بارش رک جاتی ہے اور اتنا اچھا موسم ہو جاتا ہے، میں حیران ہو جاتی ہوں۔ اور میں زید کو کہتی ہوں کہ جہاں جیسے یہاں کے موسم کا اعتبار نہیں ہے، ایسے آپ لوگوں کا بھی اعتبار نہیں ہے، آپ لوگ بھی پل میں تولا ہوتے ہیں، پل میں ماشا ہوتے ہیں، پل میں آپ لوگوں کا موڈ کیسا ہو جاتا ہے اور پل میں ہی آپ کا موڈ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ ان کو اس بات پہ غصہ بہت آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی بولے نہیں ہیں، اور یہ بات میں لازمی کرتی ہوتی ہوں۔ اور اس وقت ہم زید کے بھائی کے گھر جا رہے ہیں، اور کیونکہ زید کہہ رہے تھے کہ چلو آؤ جاتے ہیں ادھر چکر لگا کے آتے ہیں، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چکر لگا آتے ہیں، کیونکہ یہاں آ کے بندہ جو ہے نا دل کرتا ہے کہ تھوڑا گھومے پھریں اور پہاڑوں کی جو ہے نا تھوڑے سے نظارے کریں۔ اپنی ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جو ہے نا آپ لوگوں نے کون سے اصول اپنانے ہیں جس سے آپ لوگ تھکیں گی بھی نہیں اور آپ کے کام بھی ہو جائیں گے۔ وہ اصول یہ ہیں کہ اپنے کوشش کیا کریں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، لیکن اپنے گھر کی چیزیں لازمی سنبھالا کریں۔ جو سامنے چیز آتی ہے اس کو سنبھال لیا کرے، جو سامنے آپ کے پاؤں کے ساتھ لگتی ہے اس کو اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ پڑی ہوگی اور اپنی جگہ سے آپ ہٹائیں گی نہیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ایک کینچی کی جگہ بنائی ہوئی ہے اور آپ اس کو استعمال کر کے وہیں پہ جا کے رکھ دیں تو پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے نا آپ کو اس کینچی کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کینچی کہاں پڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا تو ایک چیز ڈھونڈنے کے لیے 100 چیزوں کو آپ خراب کر کے وہ ایک چیز ڈھونڈ کے لائیں گے اور آپ کا گھر بہت زیادہ میسی ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ والے جو ہے نا اس سے ڈیکوریشن پیس بھی بنتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ لوگ سے شیئر کروں گی۔ یہاں میں نے پڑے ہوئے دیکھے ہیں تو میں نے کہا اس میں اپنے مطلب کی جو ہے نا وہ اٹھاؤں گی۔ میرا دل یہ ہے کہ میں 3 سائز اس میں سے اٹھاؤں اور میں آپ لوگوں کو اس کو ڈیکوریٹ کیا، تو میں پنڈی جا کے ڈیکوریٹ کروں گی کیونکہ اس میں جو چیزیں لگیں گی وہ یہاں سے نہیں مل سکتی ہیں، وہ ہمیں پنڈی سے ہی ملیں گی۔ تو انشاءاللہ جو ہے نا اس میں سے میں لے کے جاؤں گی اور پنڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی بہت خوبصورت ڈیکوریشن شیئر کروں گی۔ انسان کو کوئی بھی عادت اپنانے کے لیے نا بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی زبردستی کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ زبردستی اور ہمت کریں گی تو پھر انشاءاللہ وہ جو زبردستی ہوگی وہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ جب آپ کی عادت بن جائے گی تو پھر آپ کو الجھن ہوگی، پھر آپ کوئی چیز بے ترتیب نہیں دیکھ سکیں گی، کوئی گھر میں پڑا ہوا گند جو ہے نا وہ آپ کو برا لگے گا۔ تو اس قسم کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ آپ کی زندگی کو بہت آسان کرتی ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں جو ہے نا ایسی عادتیں شامل کریں اور اپنے ساتھ زبردستی کر کے اپنے لیے اپنی زندگی میں ایسی عادتیں شامل کریں۔ میں اس وقت کیا بنا رہی ہوں، میں پلاؤ بنا رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ زید کے بھائی کے گھر گئے تھے، ان کی بھتیجی وہاں آئی ہوئی تھی، پھر ہم اس کو ساتھ لے آئے تھے اور میں نے کہا چلو آج رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھاؤ۔ تو یہاں گاؤں کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہر چیز ملتی نہیں ہوتی ہے، بس جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم اسی سے ہلکی پھلکی دعوت کر لیتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا چلو چکن تو لے کے آئی تھی، تو میں نے کہا چلو ہم یہاں پہ مزیدار سا جو ہے نا چکن پلاؤ بنا لیتے ہیں، جو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اس کی بنا پر ہم جو ہے نا مزیدار سا چکن پلاؤ بنا لیں گے۔ اور یہاں پہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جو چیز بھی پکی ہو نا وہ اتنی مزے کی اتنی ٹیسٹی لگتی ہے، کیونکہ یہاں ہر چیز تو ہوتی نہیں ہے۔ شہروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ملتی ہے، باہر نکلو تو ہر چیز ملتی ہے، کبھی گھر میں کیا آ رہا ہوتا ہے، کبھی ہم لوگ کیا بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ صرف کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن یہ ہو کہ وہ کھانا جو ہوتا ہے بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے، بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ گاؤں کی زندگی میں اور شہر کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ تو آپ لوگ جب جو لوگ شہر میں رہتے ہیں اور وہ گاؤں کی زندگی کو دیکھیں تو ان کو تو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ در حقیقت جو گاؤں کی زندگی ہوتی ہے وہ بالکل شہر کی زندگی سے چینج ہوتی ہے۔ وہاں کے رسم و رواج، وہاں کے طور طریقے، ہر چیز چینج ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو ان کی زندگی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ نہیں ہم لوگ تو شہر سے آئے ہیں، میں تو شہری یہاں ماحول بناؤں گی، تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ شہری ماحول نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہاں کا جو ماحول چل رہا ہے ہم نے اس میں ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ کچن کا جو ہے نا یہ والا میں نے بہت پہلے کیا تھا اور اب میں مزید جو ہے نا اس دفعہ نئے آئیڈیا کے ساتھ اس کا جو ہے نا میں کور کروں گی۔ آپ لوگوں نے وہ والی ویڈیو لازمی دیکھنی ہے، کیا پتہ نیکسٹ ویڈیو یا اس سے نیکسٹ ہو، لیکن دیکھیں اب کس طریقے سے ہوتا ہے، کیونکہ ابھی میں نے یہ سارے جو اس کے پردے وغیرہ ہیں یہ سارے اتارنے ہیں، دھونے ہیں، یہ کیونکہ بہت گندے ہوئے ہیں، اور جب ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی تو اس کے بعد میں کچن کا میں کور شروع کروں گی، کیونکہ میں تھوڑی سی اس کے لیے ڈیکوریشن کی چیزیں لے کے آئی ہوں اور اس کو میں نے ڈیکوریٹ کرنا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کو بہت خوبصورت ڈیکوریٹ کیا تھا، اگر آپ نے وہ والی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل کا وزٹ کر کے وہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں نے جو ہے نا اس کچن کا میں کور کیا تھا اور میرا کچن بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔
मैं वैसे भी चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। बोर इसलिए हो जाती हूँ कि अगर हम एक जैसी ज़िंदगी देखें ना तो फिर हमारी ज़िंदगी से रंग गायब हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी में रंगों को लाज़मी शामिल किया करें, क्योंकि रंग है तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। अगर आपकी ज़िंदगी में रंग नहीं है तो आपकी ज़िंदगी बहुत बोर हो जाएगी। इसलिए कोशिश किया करें कि घर की जो आप लोगों की सेटिंग होती है, घर की जो डेकोरेशन होती है, कुछ अरसे बाद उससे थोड़ा सा उसमें चेंजिंग किया करें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत सारा पैसा लगा के चेंजिंग किया करें, लेकिन उसी में थोड़ी बहुत रद्दोबदल करके ना तो अपनी ज़िंदगी को थोड़ी सी खूबसूरत बनाया करें। बाहर का मौसम ऐसा है, कभी बादल आ रहे हैं और कभी धूप निकल रही है, बस मौसम का कोई एतबार नहीं। यहाँ का मौसम ऐसा ही है, कभी बादल होते हैं और कभी धूप होती है। और बारिश की वजह से जो आज बिजली है उसका एतबार नहीं, कभी बिजली आ रही है कभी जा रही है। और मैं जो है ना बहुत मुश्किल से ये पुलाव बनाया है, क्योंकि बिजली बीच में चली जाती है और हमारे पास लाइटिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी लाइट भी मेरे पास नहीं है। मैं पहले लेके आई थी, लेकिन ये कि वो हमारी बहुत जल्दी ख़राब हो गई थी, क्योंकि चार्जिंग नहीं उसमें हो रही थी तो वो ख़राब थी। और यहाँ पे पानी जो है ना ज़ईद ने पीछे से बंद किया हुआ था, क्योंकि वो थोड़ा सा लीक हो रहा था पाइप, तो उस पर उसने मैजिक लगाई हुई थी। और मैं बर्तन धोने जब शुरू हुई तो देखा तो पानी ही नहीं था। और यहाँ पे मैंने चावलों को दम लगा ली है, और इसके बाद की वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकी हूँ, और क्योंकि लाइट नहीं थी और हमने खाना अंधेरे में ही खाया, मोबाइल की रोशनी में खाया था। लेकिन मेरे चावल बहुत मज़ेदार और यमी से बने थे। हालांकि ये चावल सस्ते वाले थे, लेकिन ये कि फिर भी अच्छे और निखरे निखरे बन गए थे। और खाना खा के ये बाहर का देखें, अब ये वाला नज़ारा है, ये गाँव का रात का नज़ारा है। रात को ये जो गाँव है ये सामने ऐसे लगता है। हमारे घर के सामने जो है ना ये लंटर है, ये भी किसी का घर है, लेकिन ये है कि हमारा एक सैन बना हुआ है और जहाँ से जो है ना हमारे घर से बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपना जो है ना घर के बारे में टूर दूंगी और आपको अपना पूरा घर दिखाऊंगी। और ये सुबह का टाइम है, मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैंने पराठे बनाए हैं और पराठों के साथ हम खाएंगे लस्सी का साग। ये यहाँ पे किसी ने बनाया था तो हमारे लिए उन्होंने भेजा है। और यहाँ का लस्सी का साग बहुत मज़े का होता है, बिल्कुल सिंपल सा पक्का होता है लेकिन बहुत मज़े का पक्का होता है। और ज़हीद को बहुत पसंद है, ज़हीद को वैसे भी लस्सी का साग बहुत पसंद है। मैं घर भी मैं अक्सर उनके लिए बनाती रहती हूँ, लेकिन ये है कि यहाँ के जायके में और वहाँ के जायके में फ़र्क होता है। गांव में आप लोगों के लिए डेकोरेशन के बहुत यूनिक आइडिया लेके आई हूँ। ये मैं लेके आई हूँ, इसको मैं डेकोरेट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कितना खूबसूरत इसका डेकोरेशन पीस बनता है। तो इस दफ़ा मेरे कुछ इसी किस्म के आइडिया होंगे। बस मेरी वीडियो भी आज की यहीं तक है। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे आइडिया कैसे लगे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं इस वक्त मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।